इंडिया के जीडीपी के नंबर आए और इस बार की जो ग्रोथ है वो देखने लायक है। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको बीट करके जो इंडियन इकोनॉमी है वो 7.4% से बढ़ी है जनवरी से मार्च के बीच में। इसी के साथ साथ जो लास्ट क्वार्टर था वो 6.2 के आसपास था। ओवरऑल अभी भी ये माना जा रहा है कि 6.5 की ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ होगी हमारी अप्रैल से मार्च के बीच में, मतलब 2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इस समय पे बन चुकी है। डेफिनेटली यहाँ पे जो गिरावट है वो 9.2% से, जो कि 2023-2024 में हुई थी, उससे कम हो चुकी है। बट उसके बावजूद हम काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी इकोनॉमी से। अब जब ये खुशखबरी रिसेंटली आई तो इससे मैंने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ट्वीक करा, क्योंकि जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और अगर आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी को इनिशियल लेवल पे कैप्चर कर लेते हो सो आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा तगड़े बनते हैं। सो ये जो जीडीपी के नंबर की ग्रोथ है इसको आप कैसे मोनेटाइज करोगे, मतलब इससे कैसे पैसा कमाओगे और इसको लेकर के लॉन्ग टर्म विजन के लिए आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। दो बेस्ट स्मॉल कैप जो कि इस रैली के अंदर, जो कि 2025 के सेकेंड हाफ के बाद पूरी तरीके से पिच इन हो सकती है, उसके अंदर कौन से स्मॉल कैप बेस्ट रहेंगे, इसी के साथ साथ कौन से स्टॉक्स अच्छे रहने वाले हैं, कौन से सेक्टर्स अच्छे रहने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में पैसा डालना चाहते हो, समय से पहले इन्वेस्ट करना चाहते हो ताकि रैली के अंदर पूरा फायदा उठा पाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक लाइक कर देना अगर आप सब्सक्राइबर हो इस चैनल के, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, आपके लिए फ्री है, इससे मेरी काफी हेल्प होती है। शुरू करते हैं वीडियो। सो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो ये जो रिकवरी है ये काफी शानदार रिकवरी है। करीब करीब 9% के आसपास की रिकवरी निफ्टी 50 में मिल चुकी है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी की तो ये जो गिरावट आई थी इसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल कैप है उसने 25% के आसपास की रिकवरी कर ली है। अभी जो रिकवरी करी स्मॉल कैप की, रिकवरी देख कर काफ़ी सारे लोग खुश हो रहे हैं। डेफिनेटली खुश होने वाली बात है, बिकॉज जिस हिसाब से रिकवरी आई उसकी उम्मीद थोड़ी सी कम थी। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता है कि जब यहाँ पे गिरावट हुई थी तो स्मॉल कैप के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई थी। इसी वजह से अगर आप देखोगे इतनी अच्छी खासी रिकवरी आने के बावजूद काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आज भी या तो माइनस के अंदर रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं, या फिर जो रिटर्न है वो करीब करीब 5-6-7% के आसपास होंगे लास्ट 5 साल के, अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करें। क्योंकि हम एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और बाजार के अंदर हम धीरे धीरे जैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास, हमारा एवरेज कम हो जाता है, फिर बाजार में करेक्शन आता है, सो हम डाउन साइड एवरेज कम कर पाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो रिटर्न है वो थोड़े से कम दिख रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे रैली आ रही है, वन साइडेड रैली है, यहाँ पे चांसेस है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाए, क्योंकि 25% के आसपास की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। सो अगर हम बात करें स्मॉल कैप के स्पेसिफिकली, क्योंकि जो लार्ज कैप है वो एक डिसेंट वैल्यूएशंस के आसपास हो चुके हैं। दूसरी चीज, अब ये जो जीडीपी ग्रोथ है इसके अंदर जो स्मॉल कैप है उसको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। स्मॉल एंड मिड कैप के जो बिजनेसेस हैं वो काफी तेजी से फलेंगे फूलेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा रिसेंटली जो रेट कट हुआ इससे काफी सारी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले इंडस्ट्री जिसका बेनिफिट होने वाला है वो है हमारे बैंक्स और एनबीएफसीज। अगर आप देखोगे आप एक रीजनेबल प्राइस के आसपास आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो न्यूट्रल हो सकते हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा बुलिश होने वाली जो फेज है वो जा चुकी है अगर मैं बैंकिंग और एनबीएफसी की बात करूं, क्योंकि जो रिकवरी है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छी है, स्टॉक स्पेसिफिक भी और बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग भी। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो कहाँ पे ऑप्शन बन रहा है ये भी आपको समझना जरूरी है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब न्यूट्रल हो चुके हैं तो अब कहां पर करें इन्वेस्ट। तो जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है इस पॉइंट ऑफ टाइम से वो होने वाला है कंजम्पशन, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो सेक्टर। यहाँ पे ये जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है ये अब पिच इन करेंगे और यहाँ पे आएगी ग्रोथ। अब आप पूछोगे भाई ऐसा क्यों होने वाला है? देखो रेट कट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जीडीपी के नंबर जैसे हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि रेट कट की वजह से जीडीपी के नंबर अच्छे आएंगे, वो आने शुरू हो चुके हैं। अब लोगों के पास धीरे धीरे करके पैसा बढ़ेगा, बिजनेसेस एक्सपेंशन करेंगे, मतलब जॉब जनरेशन होगी। जॉब जनरेशन होगी, ज्यादातर लोगों को जॉब मिलेगी। और जो इंडिया है वो एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, सो जो कंजम्पशन है वो और बढ़ेगी, जिस वजह से हमारे रिसेंट जीडीपी के नंबर भी काफी अच्छे आ रहे हैं। सो आने वाले टाइम पे ऑटो सेक्टर के अंदर डिमांड बढ़ने वाली है। सो जैसे स्टॉक हो गए महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, ये काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। जब पैसा लोगों के पास आता है तो इन्वेस्टमेंट भी आती है, क्योंकि अब बुल रन वापस से जा चुका है। जब पैसा आता है लोगों के पास तो वापस से इन्वेस्टमेंट आती है। जैसे अगर आप देखोगे रिसेंटली क्या हुआ, जो हमारा कैंप्स है
उसके अंदर देखो काफ़ी अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली। अगर मैं बीएससी की बात करूंगा तो वो हर दिन अपर सर्किट मार रहा है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं यार बीएससी के अलावा बताओ, तो कैम्स एक अच्छा ऑप्शन है, अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें मिल रहा है। ये पूरा बैक एंड प्रोसेस हैंडल करता है जितनी भी एएमसी होती है, चाहे एचडीएफसी एएमसी हो गई, निपॉन इंडिया हो गई या कोई दूसरी एएमसी। ज़्यादातर एएमसी का जो बैक एंड प्रोसेस है या तो वो कैम्स हैंडल करता है या के फिनटेक। तो कैम्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। दूसरा है हमारा सीडीएसएल। सीडीएसएल के अंदर जब गिरावट आई थी तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, और मैं सीडीएसएल को काफ़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे इसलिए भी कवर कर रहा हूँ क्योंकि जब ये गिरा हुआ था तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि यार सीडीएसएल खराब हो गया है, इसको बेच देना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, क्या सीडीएसएल जैसा स्टॉक जब वो गिरता है तब हमें खरीदना होता है, जब वो चढ़ चुका होता है तो अब हमें वहाँ पे वेट करना होता है। जब भी सीडीएसएल गिरा है, अगर हम 5 साल का भी डेटा देखें या उससे पहले का डेटा देखोगे, जब भी सीडीएसएल 30-40% के आसपास गिरा है, उसके बाद जो रिकवरी आई है वो मोर देन 100% से ज्यादा की आई है। बिकॉज जो बुल रन है वो आता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, सीडीएसएल का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है जिससे सीडीएसएल पैसा कमाता है। तो चांसेस है जो सीडीएसएल है यहाँ से भी अराउंड 30-40% का रिटर्न दे सकता है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है एज पर देयर पास्ट डेटा। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा कैंप्स का, दूसरा हो गया है हमारा सीडीएसएल, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक अच्छी रिकवरी आपको बनते हुए दिख रही है। लोग बोलेंगे यार अब तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया, हाँ डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, लेकिन वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो आज भी ये सस्ता हमें देखने को मिल रहा है। बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो डेफिनेटली हमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को भी कंसिडर करना चाहिए, एक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक हो रहा है हमारा एंजल वन। अगर हम एंजल वन की बात करें तो भाई साहब मतलब तगड़ी रिकवरी आई है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से थोड़ा ये जो स्टॉक है थोड़ा कटा कटा सा दिखता है इस यहाँ पे, लेकिन नेट अगर हम बात करें एक डिसेंट स्टॉक है। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो सस्ता स्टॉक दिख रहा है, ये जितने भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। सो ये कुछ आपको ऑप्शंस मैंने बताए हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, और ये पहले ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2025 में चलना शुरू हुए। सबसे पहले हमारे बैंक्स चले। बैंक के अंदर जैसे एचडीएफसी बैंक ने ग्रोथ दिखाई, कोटक महिंद्रा ने दिखाई, वो डेफिनेटली ऐसी ग्रोथ नहीं दिखाएंगे क्योंकि भाई वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो आपको हमेशा 20-30-40% के रिटर्न बना करके दे दिया उसने लास्ट 2-3 साल के अंदर, बहुत अच्छे रिटर्न है। यही एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे ऐसे स्टॉक से जो हमें रिस्क कम दे और रिटर्न हमें ज्यादा दे। सेकंड फेज जो था वो था हमारा एनबीएफसीज का, मतलब वहाँ पे बजाज फाइनेंस आ गया, चोलामंडलम आ गया, होम फर्स्ट आ गया, ये सारे स्टॉक, एसबीआई कार्ड आ गए, इन्होंने हमें सेकंड लेवल पे बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दिए। थर्ड सेगमेंट था हमारा एएमसी बिजनेसेस जो अब इस समय पे चल रहे हैं। इसके बाद हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल चलने चाहिए, एफएमसीजी चलना चाहिए, जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रही है। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करना है तो ये सेगमेंट्स बहुत अच्छे होने वाले, बिकॉज एज ऑफ नाउ यहाँ पर डिस्काउंट है। जब एकदम से पीक आउट करेगा बुल रन तो फिर यहाँ पे डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और फिर हम रिस्क ज्यादा लेंगे रिटर्न कमाने के लिए। अगर हमारे पास कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सिक्लिकल हैं, मतलब जैसे सपोज करो स्टील के कोई स्टॉक हो गए या जो ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे ग्रोथ कम है, तो वहां से हमें एग्जिट प्लान करना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले जो स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं, वो हमें इस समय पे डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रही है। और इसी तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर चर्न प्लान कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन भी आया था कि यार कब हमें एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि बाइंग जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट। देखो जब आप बुल रन में आ गए हो तो उस केस के अंदर एग्जिट हमें थोड़ा डिले करना चाहिए। मतलब लेट सपोज आपको सडनली 50-60% का रिटर्न मिल गया, सडनली इन द सेंस लेस देन 2 मंथ और 3 मंथ्स के अंदर 50-60% का रिटर्न मिल गए, तो उस केस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, एग्जिट नहीं, प्रॉफिट बुकिंग। मतलब ओवरऑल अगर आपने 100 रुपए डाले हैं तो 20 रुपए या 30 रुपए वहां से निकाले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपने थोड़ा सा जो पैसा है वो टेबल से अपने पास कर लिया। इसमें क्या होगा, जब बाजार गिरेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि बाजार गिरता है, अगर कोई भी ये कह रहा है कि भाई बुल रन है बाजार नहीं गिरेगा, वो या तो झूठ बोल रहा है या उसे नहीं पता। तो जो जब बाजार गिरेगा तो जो पैसा है वापस आप बाजार में डाल सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर पैसा एकदम से बने तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नेट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट हो, जैसे कोई बिजनेस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, सो इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग को थोड़ा डिले भी कर सकते हो। एसबीआई कार्ड में प्रॉफिट बुकिंग को डिले कर सकते हो। बजाज फाइनेंस तो ऐसा है कि बाय एंड होल्ड, आप हमेशा होल्ड कर सकते हो। तो स्टॉक की कैटेगरी के हिसाब से
वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है उसको देखते हुए आपको बाय एंड होल्ड का डिसीजन लेना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि यार स्टॉक हमें समझ नहीं आते, हमें म्यूचुअल फंड बताओ। 2025 के अंदर बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बताता हूँ। अब ये म्यूचुअल फंड 2025 के हिसाब से बेस्ट क्यों है? पहले तो आप क्वांट का नाम काफी ज्यादा लेते थे, काफी लोग ये बोलेंगे डेफिनेटली, और क्वांट स्मॉल कैप आज भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है। लेकिन आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जब भी मार्केट चलती है ना, तो कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हमेशा लीड करते हैं उस रैली को। जैसे 23-24 के अंदर क्वांट ने लीड करा, 24 एंड के आसपास बंधन ने लीड करा, फिर मोतीलाल ने लीड करा। क्यों? उनका पोर्टफोलियो उस मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा डिज़ाइन था। ठीक है, तो इसी तरीके के 2 म्यूचुअल फंड मैं आपको बताता हूं जो इस तरीके की मार्केट कंडीशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और आपकी नज़रें यहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि ये म्यूचुअल फंड मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेग ऑफ जो रैली है स्मॉल कैप मिड कैप की, उसको लीड करते हुए दिख सकते हैं। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है हमारा बंधन। जैसे मैंने डिस्कस करा, बंधन इस समय पे लीड कर रहा है इस रैली को, मतलब सेकंड हाईएस्ट रिटर्न दे चुका है। और ये जो लीड कर रहा है ये क्यों कर रहा है, ये आपको इसके पोर्टफोलियो से समझ आ जाएगा। इसलिए कहता हूं हमेशा पोर्टफोलियो समझना जरूरी है। फार्मास्यूटिकल इनके अंदर 8% के आसपास है, रियल एस्टेट है, डाइवर्सिफाइड केमिकल, प्राइवेट बैंक्स, ये सारे सेगमेंट अगर आप देखोगे इस चैनल पे काफी बार डिस्कस हुए हैं और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे शोभा हो गया, एलटी फूड्स हो गया, साउथ इंडियन बैंक हो गया, चोलामंडलम हो गया, है ना, ऐसे स्टॉक्स जो कि अच्छे हैं, ऊपर से एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो इस टाइप की मार्केट के लिए बंधन स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी रिकवरी की, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, एक साल के अंदर रिकवरी अच्छी हुई है। रिकवरी हमें एक साल के रिटर्न से नहीं देखनी होती क्योंकि स्मॉल कैप कई बार लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बट अगर हम एक महीने की बात करें तो रिकवरी बहुत अच्छी है बंधन की। काफी सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को बीट कर दिया है, लीड कर रहा है इस समय पे रैली के अंदर। और ज्यादातर देखा गया है कि जो इनिशियल टाइम पे लीड करता है वो लॉन्ग टर्म में भी लीड करता रहता है उस रैली को। सो बंधन स्मॉल कैप अच्छा है, हमें डेफिनेटली इसको कंसिडर करना चाहिए। तो अगर 2025 के अंदर आप एक नया म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में, बंधन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा क्वांट खराब हो गया है या निपॉन खराब हो गया, नहीं, दे आर अ गुड म्यूचुअल फंड फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर कोई नया म्यूचुअल फंड ऐड करना चाहता है स्मॉल कैप कैटेगरी में या नया इन्वेस्टर, तो कहाँ करना चाहिए, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जैसे आपको पता होगा मैंने रिसेंटली ओपनली बोला था, ये मैंने ऐड करना शुरू किया है। ये लीडिंग रिटर्न दे रहा है, रिकवरी बहुत प्यारी हुई है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप देखोगे निपॉन हो गया, एसबीआई हो गया, ये लेगेसी म्यूचुअल फंड है, इनके साथ लेगेसी आती, पुरानी म्यूचुअल फंड है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप नया म्यूचुअल फंड है, बट मजेदार बात यह है इसका पोर्टफोलियो भी उतना ही प्यारा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स, क्या है, कंजम्पशन, लैब एंड लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल, रियलिटी स्पेशलिटी, रियल एस्टेट, केमिकल, जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा है। करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फार्मा अगर आप देखोगे रिकवरी बहुत अच्छी आई है, बैंक्स के अंदर रिकवरी बहुत अच्छी आई, मटेरियल में, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इंजीनियरिंग, है ना, मतलब कैंपस एक्टिव है, कहाँ कंजम्पशन। तो ये जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा डिजाइन करा हुआ है करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो जो सेकंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होने वाला है जो आपकी नजरों में होना चाहिए वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सो ये कुछ मेजर अपॉर्चुनिटीज इस समय पे बाजार के अंदर चल रही है। अगर आप चाहो तो मैं एक इन डेप्थ वीडियो आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटी की ला सकता हूं, लेकिन 2025 फर्स्ट हाफ जो कि एक मेजर स्ट्रगल था वो खत्म हो चुका है, सेकंड हाफ शुरू होने वाला है, और जिस हिसाब से इंडिया की पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी है। क्या ये ऐसी बात है कि एब्सोल्यूट बहुत अच्छा रहेगा? नहीं, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे यूएस का जो स्टांस है वो इंडिया को लेकर थोड़ा खराब हो चुका है, तो अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड ऑफ नहीं होता, बहुत जल्दी कोई ट्रेड डील नहीं आती, तो बाजार थोड़ा सा नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकता है। कोई भी ऐसा सेक्टर जो ओवर वैल्यूड हो जाए उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करो तो इम्पैक्ट आ सकता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे हमारी जीडीपी की ग्रोथ में इंपैक्ट आए तो भी बाजार में करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज मार्केट सही दिख रही है। यूएस ट्रेड डील होगी, चाइना ट्रेड डील होगी, इन सबका इंपैक्ट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है। इसी वजह से हम जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6% की बोल रहे हैं उसके बाद भी हम फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ वाली कंट्री हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट इस समय पे स्ट्रगल कर रही है। सो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करते रहोगे, सो लॉन्ग टर्म इवन शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पैसा बना पाओगे। वीडियो पसंद आई, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।